अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी। अच्छा दोस्तों, देखें जैसे कि मैंने ट्यूटोरियल का सिस्टम चल रहा है, आप लोगों ने मेरा एक लेक्चर मैंने पहले दिया था पीछे ट्यूटोरियल सैलरी शीट्स का। सैलरी शीट्स किस तरह से डिज़ाइन की जाती है वो थी मैंने स्टाफ की। मैंने कहा था इंशाअल्लाह ताला ये ऊपर लिंक आ रहा है, अगर वो आपने नहीं लेक्चर लिया तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, ये आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने आज हमारे इस टॉपिक पे फर्स्ट टाइम है या नए आए हैं स्टूडेंट्स, तो वो उस पर कनेक्ट करें, आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारा वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे बताया था आपको, मैं इंशाल्लाह ताला एक सैलरी शीट डिज़ाइन करनी बताऊँगा जिसमें एक कंप्लीट वर्कर की डिटेल्स होंगी, जैसे कि ओवर टाइम किस तरह से निकाला जाता है, अगर किसी के कितने आवर लगे हैं, यानी कि कितने घंटे ओवर टाइम लगाया है, वो उनको मैनेज करना, ओवर टाइम को मैनेज करना कि कितने घंटे, फिर उसके बाद कितने घंटों के बाद उसको डेज़ में कन्वर्ट करना, डेज़ के बाद उनको यानी कि वो जो कहते हैं दिहाड़ी पर डे जो उसकी इनकम बनती है उसके ऊपर डिवाइड करके उसकी ओवर टाइम निकालना। कुछ कंपनीज़ 1% देती हैं, यानी कि जितनी आपकी वो एक दिन की दिहाड़ी होती है उतनी देते हैं ओवर टाइम। कुछ लोग 1.5%, कुछ लोग 2%, यानी कि डबल देते हैं ओवर टाइम, यानी कि सैलरी भी मिलेगी और उसके हट के डबल ओवर टाइम भी मिलेगा। ये पूरा इस शीट में मैनेज किया जाएगा कि वर्कर्स की। ये तो सिंपल एक 15-20 बच्चों, यानी कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 15-20 लोगों की ये होगी सैलरी शीट। ठीक है, आप सैलरी शीट वर्कर्स की हो सकता है सैकड़ों में बनानी हो, डाटा एंट्री बनाएं, उसके ऊपर फ़िल्टर लगा लें, फ़िल्टर से फ़िल्टर कर लिया करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की अलग बना सकते हैं। अगर आप यानी कि कंबाइन बनाना चाहते हैं सैलरी शीट, कंबाइन भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या आपके पास जो वर्कर है आपको कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा बेस्ट लगता है। को अपनी आसानी के लिए बनानी होती है ताकि आप लोग आसानी से इसमें डाटा एंट्री करने के बाद इसको मैनिपुलेट कर सकें, यानी कि मैनेज कर सकें कि किस किस डिपार्टमेंट वाइज और स्टाफ, यानी कि स्टाफ की भी बना सकते हैं और डिपार्टमेंट की भी बना सकते हैं। इसलिए ये मैंने ये आप लोगों को कनेक्ट करवाया है उस पहले वाले लेक्चर के साथ। ठीक है, ताकि ये आप कंप्लीट, इसमें मैंने कहा था आपको बताऊंगा। ये आज हम बताते हैं आपको सैलरी शीट्स के बारे में, किस तरह से डिज़ाइन होगी। आए हमारी स्क्रीन पर, लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सैलरी शीट हमने बनानी है। ठीक है, ये मंथ ऑफ सैलरी है, जैसे कि वो बता रहा है कि 1 नवंबर 2022। ये पैसिफिक टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, उसकी एक सैलरी शीट है। जस्ट मैंने 15-20 लोगों का एक डाटा स्ट्रक्चर बना के टाइप करके पहले से रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये नाम लिखे हुए वर्कर्स के, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ वर्कर, सैलरी, इनकी सैलरियाँ कितनी कितनी हैं। ठीक है, उसके बाद वर्किंग डेज, यानी कि इनकी अटेंडेंस क्या है, कि ये कितने दिन हाज़िरी लगाई। उसके बाद है वर्किंग डेज, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इनकी सैलरियाँ निकालने के लिए। दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद ओवर टाइम आवर, ये इनके कितने घंटों का ओवर टाइम बना हुआ है, जिस वर्कर का बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवर टाइम्स डे निकलेंगे, यानी कि ये आवर्स हैं। ठीक है, ओवर टाइम्स आवर, कितने घंटे उन्होंने ओवर टाइम लगाया, इनको डेज़ में कन्वर्ट करना सीखेंगे हम आज। और जैसे कि मैंने बताया ओवर टाइम अमाउंट कितनी बनेगी। ठीक है, ओवर टाइम की भी अमाउंट बनेगी और ये इसकी वर्कर्स भी, यानी कि एक वर्कर ने ओवर टाइम कितना लगाया। उसके बाद जिस वर्कर्स ने ये एडवांस पे कुछ पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं लिए हुए, कुछ लोगों ने लिए हुए। जिन्होंने लिए हुए उनको माइनस करके यहाँ पे टोटल अमाउंट बनाएंगे। फिर ये ES अकोमोडेशंस, यानी कि कुछ है आपके एक्सपेंस कटते हैं इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, फिर कुछ फंड है 10% कटता है, जो आपको जिस वक्त आपने रिज़ाइन देना हो या आपने आपकी वो पूरी हो जाए, क्या उसका नाम है, जॉब का जो टर्नओवर है वो कंप्लीट हो जाए, उसमें फ़ंड ये डिडक्शन होता है आपकी सैलरी से 10%। फिर वो इसको बढ़ा के आप लोगों को आपकी ग्रेजुएटी की शक्ल में दे देते हैं। और साथ ये दिखा हुआ है ग्रॉस टोटल। अब यहाँ पे सैलरी आपकी निकलेगी एक वर्कर की। इसके साथ अगर हम बनाना चाहें तो रिमार्क्स में या थम्स का बना सकते हैं। इसको प्रिंट आउट लेके थंब लगवाते जाएंगे और उनके प्रिंट आउट निकलते जाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट आप बाद में इसको मार्जिन को सेट कर लीजिएगा। अभी जस्ट आप ये फार्मूला सीख लें। ठीक है, इसी तरह आपने अपने वर्कर स्टाफ की जो सैलरियाँ हैं वो बना सकते हैं। लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ द मशीन ऑपरेटर वर्कर, यानी कि ये उनकी सैलरियाँ जो मशीन के ऑपरेटर
ऑपरेटर है, ठीक है। डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, मशीन ऑपरेटर वर्कर के हवाले से। यहाँ से सबसे पहले नंबर पे सैलरी निकलने के लिए आपको इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। वैसे तो इफ़ कंडीशन से भी हम सैलरियाँ बना सकते हैं, ये सैलरी शीट उससे भी बन सकती थी, मगर मैंने इसको थोड़ा सा सलीस किया है कि सैलरी शीट्स जो है ना वो आप ख़ुद भी क्रिएट कर लें, अपनी मर्ज़ी से अच्छी चीज़ करके बना लें, ठीक है। ये बना सकते हैं आप लोग। फर्स्ट वन सबसे पहले नंबर पे इज इक्वल टू आपने लिखना है, ठीक है। इस सैलरी को डिवाइड करना है अपने ऑब्लिक, डिवाइड करेंगे आप 30 डेज़ पे, 30 डेज़ क्योंकि मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद इसको ज़रब देंगे आप, ज़रब आपने देना है भाई ये इसके साथ ये जो अमाउंट डे है, ठीक है। इंटर करेंगे तो इसकी सैलरी बन जाएगी, जो इसकी 13,000 सैलरी उसके अबाउट ये बन गई अकॉर्डिंग। अब ये डेसिमल जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंक्रीज डेसिमल्स या डिस्क्रीज डेसिमल्स ख़त्म करने हो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ज़्यादा भी होते जाएंगे, अगर ख़त्म करना है ख़त्म करते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अगर इन सैलरीज़ में आप सबसे बेस्ट वे यही है कि अगर आप इसमें कॉमा लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब ये सैलरी को देखें, ये सैलरी यहाँ पे मैंने बताया था आपको डबल क्लिक कर ले, अगर हैश में आपका डाटा आ रहा हो तो यहाँ से आपने लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करना है, यहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा सब पे, ठीक है। जितने वर्कर्स की सैलरियाँ आसानी आपने बना ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैं ये आवर्स क्या चीज़ हैं, ये मैंने आपको बताया था घंटे। इनको अपने घंटों को डिवाइड करना है, यानी कि डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए कोई इतना छोटा सा फार्मूला, ठीक है, उसको आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करना है आपने इस सेल को, और आपने डिवाइड करना है 8 के साथ, यानी कि 1 घंटे की दिहाड़ी होती है ना, तो आपका घंटे जितने लगे वो पहले दिहाड़ी में कन्वर्ट होंगे, यानी कि डेज़ में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद आपकी अमाउंट्स बनेगी सैलरी के अबाउट उस सैलरी, क्योंकि सिंगल ओवर टाइम दे रहे हैं, डबल ओवर टाइम नहीं। डबल ओवर टाइम होगा तो हम इसको डबल मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ये बता दिया उसने कि इसके 2 डेज़ बने, ठीक है। अब जिन के जितने डेज़ बने होंगे वो यहाँ पे साथ साथ आ जाएंगे, कुछ के ये देखिए डेज़ बन गए और दिहाड़ी बन गई। अब उसके हिसाब से ही यहाँ पे इनका आपका ये ओवर टाइम भी सेट हो जाएगा, और वो भी इज इक्वल टू सैलरी के अबाउट चले जाते हैं सैलरी, ठीक है। सेम वैसे ही डिवाइड 30 और ज़रब आपने देना है इसके साथ, इस सेल के साथ, ओवर टाइम के डेज़ के साथ। यहाँ पे आपकी अमाउंट बन जाएगी, ये इसकी दिहाड़ी बन गई 2 दिनों की। ले जी, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दें, सबकी दिहाड़ियाँ बन गई हैं जिनके अच्छे यानी कि ज़्यादा दिन लगे हुए, ये आपके सामने बन गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा जिसमें हमने पहले ये देखिएगा कि ये टोटल अमाउंट यानी कि जो उनकी नेट सैलरी पे बनी है, उसके बाद आपका ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम के बाद उसके बाद माइनस होगा एडवांस जो उन्होंने लिया होगा, इज इक्वल टू ये जैसे कि ये आपकी ये सैलरी है, ठीक है, प्लस करेंगे हम किसके साथ, ये अमाउंट जो आपके पास ओवर टाइम की है, ठीक है, और माइनस करेंगे हम एडवांस के साथ, ठीक है। इसको एंटर कर देंगे, ये एक फार्मूला है। लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करेंगे, ये ड्रैग कर देंगे नीचे तक ताकि ये सारे फार्मूले अप्लाई हो जाएं। उसके बाद ये परसेंटेज निकालनी है, टोटल सैलरी का 1% निकालना है और टोटल सैलरी का 10%, यानी कि टोटल 11% डिडक्शन होनी है ये आपकी, ये बेसिक ये जो टोटल अमाउंट सैलरी इसमें से। मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। डिवाइड कर यानी कि ज़रब कर लें आप, ज़रब करनी है आपने, तो आपने ज़रब 1% शिफ्ट के साथ आपने होल्ड करना है, इसको शिफ्ट होल्ड करने के बाद परसेंटेज को इंटर करना है, ये 1% निकल गई इसकी सैलरी का। अब सब के लिए आपने यहाँ से लेफ़्ट क्लिक होल्ड करना है, ड्रैग करना है यहाँ तक, ये लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करने के बाद सबका ये परसेंटेज निकल गई, जिसकी जितनी है 1% बनती है। उसके बाद 10% भी हम यहीं से निकालेंगे, इज इक्वल टू सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल इज़ डैट, मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के साथ परसेंटेज निकल गए, परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमने फिर वैसे ही लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करना है, ये ड्रैग कर देनी, एक मिनट सॉरी, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड की, प्रेशन से ड्रैग की और ये नीचे तक ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ पे हमने माइनस करनी है ये नेट अमाउंट, यानी कि ग्रॉस से जो ग्रॉस सैलरी बनी है इनकी, उससे इसको माइनस कर देना है। ये सैलरी है, माइनस कर देना है किसके साथ, फर्स्ट वन इसके साथ एंड सेकंड वन इसके साथ, और एंटर कर देना है। एंटर जैसे ही आपने करना है फिर इसको ऊपर ये बेसिक सैलरियाँ आपकी खुद ही बन जाएगी,
ये नहीं, सारे स्टाफ की सैलरी है, स्टाफ की या वर्कर्स की, जो भी जैसे भी आप बनाना चाहिए। अगर इस पैटर्न से आप चल रहे हैं तो आसानी ये एक सैलरी शीट आप ड्रा कर सकते हैं। पैसिफिक टेक्सटाइल में से आप यहाँ पे टाइप करें अपनी कंपनी का नाम, कोई भी डिपार्टमेंट जो भी हो आपका वो लिख लें, मंथ ऑफ सैलरी जो भी होगा लिख लें, ठीक है। सिंपल आपने वर्कर्स के नाम लिख लें, वर्कर्स का सैलरी बेसिक, इस तरह से आपने फार्मूला लगा लेना। अब देखिए सबसे पहले नेट पे सैलरी कितनी है, यहाँ पे ऑटो सम कर दें आप। ऑटो सम करने के बाद जैसे कि देखें मैंने आपको कहा अगर ऐसा इशू हो तो आप डबल क्लिक कर लें। अब फ़ंड कितना डिडक्शन हुआ है देखें, ये कंपनी के इस्तेमाल में पैसे आ जाते हैं। कंपनी क्या करती है जी, इन पैसों को यूटिलाइज़ करती है, आप ही के पैसों को, और आपको ज़्यादा पैसे करके लौटा देती है मुनाफे में, ठीक है। ये इसलिए डिडक्शन किया जाता है ताकि बाद में आपको लौटा दिया जाए। आप क्योंकि कंपनी का साथ दे रहे हैं तो इसलिए वो फिर आपका साथ भी देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, तो ये अच्छी कंपनियों की निशानियां होती हैं कि ये आपको पे कर रही हैं। ऑटो सम, डबल क्लिक, उसके बाद फिर एडवांस कितना गया है इसका भी ऑटो सम कर लें। डबल क्लिक करते जाएं जो अमाउंट कंप्लीट नहीं हो रही, फिर इसको डबल क्लिक कर लेंगे आप। ऑटो सम करते जाना है, आपके पास ये अमाउंट्स बनती चली जाएंगी, जो भी आपकी अमाउंट पेएबल है, ठीक है। डेज को छोड़ दें, आवर को छोड़ दें, टोटल अमाउंट ये पेएबल, ऑटो सम। फिर उसके बाद ये बेसिक सैलरियाँ कितनी थी, ये ऑटो सम, ठीक है जी। ले जी, ये कंप्लीट एक सैलरी आपके पास शीट बन गई है। आप इसको आसानी देखे बना सकते हैं। टोटल अमाउंट थी 8,42,000 पेएबल, जिसमें से डिडक्शन होकर ओवर टाइम के बाद ये जो बचत हो रही है ये कंपनी को ही हो रही है बचत। देखिए कितने आपने छुट्टियां की तो कंपनी के वो पैसे बच गए, फिर ओवर टाइम में वही पैसे ट्रांसफ़र हो गए। ओवर टाइम उन्होंने दिया आपको, इतना ओवर टाइम पे किया। फिर ये उसके बाद यहाँ से डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ अगर बनानी हो आपने इस जगह पे तो इनकी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको कॉपी करें, यानी कि टोटल सैलरी को लिख दें। उसके बाद आपने लिखना है नेट सैलरी पेएबल, फिर उसके बाद आप लिखें इसमें ओवर टाइम कितना पे किया, फिर उसके बाद आपकी एडवांस कितनी कटिंग हुई उसको बना के बेसिक भी बना सकते हैं। यहाँ से भी पता चल सकता है और वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितनी एंड पे सैलरी जो पे हुई है बेसिकली तौर पे डिडक्शन करने के बाद ये 6,16,025 रुपये सैलरी पे हुई है आपकी, ठीक है। 0.83%, ठीक है। ये भी आपके पास रुपीज़ ये पैसा आएगा, ठीक है। ये RS में पे हुई है आपकी पाकिस्तानी करेंसी में, ठीक है। माशाल्लाह से आज बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया वर्ल्ड कप में। ये भी बड़ा मज़ा, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे भी मुझे ये क्राफ्ट्स बनते बहुत मैंने देखे थे। तो लें जी, आज हमारा आज का लेक्चर हुआ चाहता है हमारी स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, देखा जी आपने, ये सैलरी शीट्स को इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ठीक है, डमैस के हैं। उसकी रीजंस क्या है कि ये फार्मूले इफ़ कंडीशंस में भी अभी आप यूज़ कर सकते हैं, कि वहाँ पे भी अगर सैलरी शीट उसको भी पैटर्न को यूज़ कर, इसलिए मैंने इसको सैलरी शीट को बहुत सलीस करके आपको बताया है। वैसे इंशाल्लाह एक टॉपिक्स हमारे आएंगे जिसमें मैं आपको टेम्पलेट्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। आप वहाँ से बने बनाए टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, उनको मैंने, क्योंकि फार्मूलाज तो काफ़ी लेंथी होते हैं, अगर आप लगाएंगे वो काफ़ी लेंथ में चले जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए मैंने ये सेपरेट आपको फार्मूला बनाया है। अगर आप सिंपल कोई सैलरी शीट बनाना चाहते हैं वर्कर्स की तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए ट्यूटोरियल के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपने गिरदनवास सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।